दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल वन क्लिक में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं विंडोज़ 11 की टूर, यानी कि विंडोज़ 11 वाले क्या क्या ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ 11 में क्या क्या फंक्शन एंड फीचर्स है, विंडोज़ 11 बेहतर तरीके से कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हमारे सामने विंडोज़ 11 की डेस्कटॉप की स्क्रीन आ चुकी है, यानी कि ये हमारा डेस्कटॉप है विंडोज़ 11 का। और डेस्कटॉप पे हमें पहले रिसाइकल का एक ऑप्शन दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज का एक ऑप्शन है, एक इनबिल्ट वेब ब्राउज़र है, एक लर्न अबाउट दिस पिक्चर नाम का एक ऑप्शन है। तो जैसे हम विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे, तो हमारे सामने लॉगिन करने के बाद खाली ये 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। उसी के साथ साथ नीचे एक टास्क बार है, टास्क बार पे भी सेवरल ऑप्शन हमें दिख रहे हैं। एक स्टार्ट मेनू का है, एक फाइंड का है, एक फोल्डर का है, एज ब्राउज़र का शॉर्टकट वापस दिया गया है यहाँ पे, एक माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का एक ऑप्शन है, एक आउटलुक का एक ऑप्शन दिया गया है। और आगे देखते हैं तो वाईफाई वाला सिंबल है, एक लैपटॉप है तो वाईफाई वाला सिंबल दिखेगा, एक ऑडियो का सिंबल है, लैपटॉप है तो बैटरी का सिंबल दिखेगा, डेट एंड टाइम का भी सिंबल यहाँ पे हमें दिखाई देता है। अभी डेस्कटॉप पे हमें बाकी वाले ऑप्शन लाने, यानी कि दिस पीसी का ऑप्शन लाना है, तो हम कैसे लाएं? तो उसके लिए हमें इस प्लेन जगह पे कहीं पे भी राइट क्लिक करनी है माउस के माध्यम से। जैसे राइट क्लिक होती है तो हमारे सामने पर्सनलाइज वाला एक ऑप्शन आ जाता है, तो हमें उसी में चले जाना है। अभी इसको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एक थीम का एक ऑप्शन दिया गया है, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप थीम पे क्लिक करेंगे आपको नीचे सेवरल ऑप्शन दिखेंगे, उसे में आपको डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग में जाना है और उसके माध्यम से आपको डेस्कटॉप पे वो आइकॉन ले लेना है। तो एक तरीका ये था, और दूसरा तरीका ये है कि टास्क बार पे एक फोल्डर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है आपको। देखिए अभी यहाँ पे एक विंडो आ चुकी है, इसी में हमें लेफ्ट साइड में दिस पीसी में जाना है। जैसे आप दिस पीसी में जाएंगे तो आपके सामने आपको सिस्टम में जितने भी लोकल्स ड्राइव्स रहेंगे वो आपको दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ यदि आपके सिस्टम में सीडी रोम, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव रहेगा तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो मेरे सिस्टम में एक ही ड्राइव है, सी ड्राइव, तो मुझे वो ड्राइव यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी सी ड्राइव में क्या क्या है वो देखेंगे हम। देखिए सी ड्राइव में प्रीफर्स लॉग से यहाँ पे कुछ लॉग ऑटो क्रिएट होते हैं तो वो जनरेट होते रहते हैं। प्रोग्राम फाइल्स का एक ऑप्शन है, प्रोग्राम फाइल्स 86 का एक ऑप्शन है। तो इन फोल्डर्स में जो भी कुछ सिस्टम के प्रोग्राम इंस्टॉल है वो यहाँ पे हमें दिखते हैं, और उसी के साथ साथ जो भी कुछ नए प्रोग्राम्स हम सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं वो भी हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो यूज़र्स वाले फोल्डर में सिस्टम में कितने यूज़र्स हैं उनकी डिटेल्स हमें इस यूज़र्स वाले फोल्डर में दिखती है। तो विंडोज़ फोल्डर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोल्डर है। इस केस में हमारी टोटल ऑपरेटिंग सिस्टम इसी फोल्डर में इंस्टॉल होती है, तो इसके अंदर हमें सेवरल फोल्डर्स मिलते हैं, वो अलग अलग फंक्शन के लिए यूज़ होते हैं। तो ये था विंडोज़ फोल्डर। तो सबसे इम्पोर्टेंट फोल्डर कौन से भी ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ नाम का ही रहता है, और एक प्रोग्राम फाइल्स नाम का था। तो प्रोग्राम फाइल्स के नाम के फोल्डर में खाली जो जो इंस्टॉल प्रोग्राम रहते हैं सिस्टम में उसका डेटा रहता है, लेकिन इस विंडोज़ फोल्डर में एक्चुअल विंडोज़ का मेन डेटा रहता है। सारे सर्विसेज, DLL फाइल्स, System32 की फाइल्स, बूट की फाइल्स, सब इसी फोल्डर में रहती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस फोल्डर में आपको कौन सी भी फाइल डिलीट नहीं करनी है। यदि आप कौन सी भी फाइल बाय मिस्टेक डिलीट करते हैं तो आपका विंडोज़ क्रैश होने की संभावना है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है।
तो सी ड्राइव पे हमें इतने फोल्डर्स दिखाई देते हैं। तो देखिए, अब ड्राइव्स के बारे में हम जानते हैं। तो जो भी कुछ लेटर हम ड्राइव्स को देते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है। इस केस में यहाँ पे लोकल डिस्क सी दिख रहा है, तो आप इसे रिनेम भी कर सकते हैं और फॉर्मेट के टाइम पे भी आप इसे लेबल दे सकते हैं। तो इस तरह से आप ड्राइव्स को लेबल दे सकते हैं। अभी नीचे क्या दिख रहा है हमें, 6.23 GB फ्री। ये ड्राइव की फ्री स्पेस है। टोटल ड्राइव हमारा 18.7 GB का है। जैसे हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो हमें जाना है प्रॉपर्टीज़ में। तो यहाँ पे हमें सी ड्राइव्स की प्रॉपर्टी मिलती है। अब इसका टाइप क्या है, लोकल डिस्क। अभी फाइल सिस्टम कौन सी है इस ड्राइव की, तो वो है NTFS। ब्लू कलर में यहाँ पे दिख रहा है यूज स्पेस कितना है, 12.5 GB। फ्री स्पेस कितना है, 6.22 GB। इस ड्राइव की टोटल कैपेसिटी क्या है, 18.7 GB। ड्राइव कौन सा है, सी ड्राइव। यहाँ पे कुछ परमिशन दिए गए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसे एक विंडो आ जाती है। उसमें सारे डिटेल्स हमें दिखते हैं। देखिए, स्टोरेज यूजेस 12.5 GB रेड में मार्क है, फ्री स्पेस 6.23 GB फ्री है। अभी ये यूटिलाइजेशन कैसे हुआ है, यूज डिस्क का सिस्टम एंड रिजर्व का डेटा है 6.5 के ऊपर है। इंस्टॉल ऐप्स का डेटा है कुछ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का डेटा है, पिक्चर का डेटा है, म्यूज़िक का है, वीडियो का है, मेल का है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे कैलकुलेट होके आपको इसमें दिखाई देंगे। तो ये डिटेल्स में आप पूरी डिस्क की डिटेल्स देख सकते हैं कि कौन सा डेटा कहाँ पे एक्चुअली भरा है। तो अभी इसका सर्चिंग कंप्लीट हो चुका है, तो हमें अभी प्रॉपर दिखेगा। यहाँ पे सिस्टम एंड रिजर्व का फाइल का कैपेसिटी है 8.28 GB। जो भी ऐप इंस्टॉल है, प्री लोडेड है, उसका कैपेसिटी है 8.21 GB। और टेम्परेरी फाइल जो भी सिस्टम में अभी अवेलेबल है उसकी साइज़ है 47.4 MB। और अदर कुछ फाइल्स फोल्डर्स रहेंगे तो उसकी साइज़ है 6.90 MB। तो ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क यूटिलाइजेशन का। उसी के साथ साथ इस प्रॉपर्टी में हमें कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। सिक्योरिटी में यहाँ पे परमिशंस की सेटिंग्स यहाँ पे दी गई रहती है, तो आपको कौन सी परमिशन यहाँ पे सेट करनी है वो इस पर आपको दिखेगा। इसके बाद टूल्स वाला ऑप्शन है। टूल्स में एक एरर चेकिंग वाला एक फंक्शन दिया गया है, एक फ्रैगमेंट ड्राइव का एक फंक्शन दिया गया है, तो ये दोनों भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक प्रीवियस वर्जन वाला ऑप्शन है। प्रीवियस वर्जन कम्स फ्रॉम फाइल हिस्ट्री और फ्रॉम रिस्टोर पॉइंट, ये एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे एक हार्डवेयर वाला ऑप्शन है। यहाँ पे ऑल डिस्क ड्राइव्स यहाँ पे दिखते हैं हमें, उसके मैन्युफैक्चरर कौन सा है, लोकेशन क्या है, डिवाइस स्टेटस क्या है, वर्किंग है नहीं वर्किंग है, वो हमें यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे कोटा नाम का एक ऑप्शन है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। दिस हार्ड डिस्क सपोर्ट स्पेस लिमिट्स फॉर ईच यूज़र, सो सिंगल यूज़र कैन नॉट फिल द एंटायर डिस्क। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेंगे। और एक शेयरिंग वाला टैब दिया गया है, इसके माध्यम से इस डिस्क ड्राइव को आप शेयर कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन भी हमें दिख रहे हैं। ऊपर है दिस पीसी, यानी कि ये दिस पीसी है। यहाँ पे सर्च दिस पीसी है, अगर इसमें कुछ सर्च करना है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सॉर्टिंग की टेक्निक्स दी गई है, यानी कि नेम से आप सॉर्ट कर सकते हैं, टाइप से सॉर्ट कर सकते हैं, टोटल साइज से सॉर्ट कर सकते हैं, मोर में फ्री स्पेस से सॉर्ट कर सकते हैं, फाइल सिस्टम टाइप से सॉर्ट कर सकते हैं, कमेंट के ऊपर सॉर्ट कर सकते हैं, नेटवर्क लोकेशन के ऊपर सॉर्ट कर सकते हैं, परसेंटेज फुल के ऊपर सॉर्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ
असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं डेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। और ग्रुप बाय में भी कुछ आपको वैसे फंक्शन दिए गए हैं। के साथ साथ आप यहाँ से व्यू भी चेंज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन आपको चाहिए तो वो कर सकते हैं, लार्ज आइकॉन का व्यू कर सकते हैं, मीडियम आइकॉन है, स्मॉल आइकॉन है, लिस्ट है, डिटेल्स है, टाइल्स है, कंटेंट है, डिटेल प्लेन एंड प्रीव्यू प्लेन भी यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे शो में नेविगेशन पेन का ऑप्शन दिया गया है, कॉम्पैक्ट व्यू का ऑप्शन दिया गया है, आइटम चेक बॉक्सेस का ऑप्शन दिया गया है, फाइल नेम एक्सटेंशन का ऑप्शन दिया गया है, हिडन आइटम्स का एक ऑप्शन दिया गया है। तो सारे के सारे आप यहाँ से ये एक्टिवेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिटेल्स में आप जाएंगे तो आपको डिटेल्स दिखेंगे इसकी, तो आप इससे ये एक्टिवेट कर सकते हैं। देखिए जैसे हम अभी सी ड्राइव में चले जाते हैं तो इस मेन्यू में हमें एक बटन यहाँ पे एक्टिवेट दिख रहा है, वो है न्यू। इसके उपयोग से आप यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं ऐसे। अब हमने फोल्डर क्रिएट कर लिया है। अभी यहाँ से हम इसे कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कट किया तो कॉपी किया तो पेस्ट भी कर सकते हैं। इस फोल्डर को हम रीनेम कर सकते हैं, फोल्डर को डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अंदर जितने सारे फोल्डर्स अवेलेबल है उसे हम सॉर्टिंग कर सकते हैं और उसका व्यू भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको जो चाहिए व्यू आपसे यहाँ से ले सकते हैं। इसी के साथ साथ प्रीवियस जैसे ऑप्शन थे वो ऑप्शन सर्च का यहाँ पे दिया गया है, और ये पाथ है जिस विषय में आप लोकल ड्राइव सी में हो अभी, तो यहाँ पे ये पाथ का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। अब उसी के साथ साथ दिस पीसी में और क्या ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है, तो लेफ्ट साइड में हमें होम वाला एक टैब मिल रहा है, गैलरी वाला एक ऑप्शन है। इसी के साथ साथ हम यहाँ से डेस्कटॉप के आइकॉन या कुछ कंटेंट रहेगा वो एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड फोल्डर्स का डेटा एक्सेस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट फोल्डर्स का डेटा एक्सेस कर सकते हैं, पिक्चर्स फोल्डर्स का डेटा एक्सेस कर सकते हैं, म्यूजिक एंड वीडियोस को भी यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो जो भी ड्राइव हमारे सिस्टम में है, CD ड्राइव, DVD ड्राइव, तो यहाँ से एक्सेस होता है। उसी के साथ साथ नेटवर्क वाला ऑप्शन भी हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमें दिस पीसी में मिल जाते हैं। अभी टास्क बार में हमें यहाँ पे एक आउटलुक का सिंबल है, इसकी मदद से हम आउटलुक को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हमारे सिस्टम में। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का ऑप्शन दिया गया है, हम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी इंटरनेट अवेलेबल नहीं है मेरे सिस्टम में, तो इसकी ऑप्शन हमें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को एक्सेस कर सकते हैं इसमें। अभी यहाँ पे एज ब्राउज़र है, तो सबसे पहले हम एज ब्राउज़र को ऑन करेंगे। तो ये हमारा एज ब्राउज़र अभी लोड हो रहा है। देखिए सबसे पहले हम सिस्टम जैसे ही इंस्टॉल करते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम पे, तो हमें ये एज ब्राउज़र इनबिल्ट मिलता है विंडोज़ 10 में और विंडोज़ 11 में। तो जैसे हम फर्स्ट टाइम इस ब्राउज़र को स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा व्यू मिलता है हमें। तो आप इसे साइन इन भी कर सकते हैं अपने ईमेल एड्रेस के माध्यम से, और स्टार्ट विदाउट डेटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस केस में स्टार्ट विदाउट योर डेटा पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे टिक भी रख सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो आप इसे निकाल के कन्फर्म एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी आपको करना है, कन्फर्म एंड स्टार्ट ब्राउजिंग। देखिए यहाँ पे कुछ कस्टमाइज माइक्रोसॉफ्ट एज टू मैच योर स्टाइल आ रहा है ऑप्शन। आपको कुछ यहाँ पे कस्टमाइजेशन करना है तो उसे आप यहाँ से कर सकते हैं। सिस्टम है, लाइट है, डार्क है, ये मोड्स है इसके सारे। तो सिस्टम मोड पे हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे लेआउट्स दिए गए हैं, फेड ऑफ लेआउट है, हेडिंग्स ओनली लेआउट है, पार्शियल फीड से फुल पेज है। पिन योर फेवरेट साइट्स टू टास्क बार।
आप यहाँ पे कोई साइट दी गई तो उसको भी आप पिन करके अपने टास्क बार पे रख सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो आप अभी इस पे फिनिश पे क्लिक करना है आपको। तो उसके बाद हमें इस तरह के विंडो दिखाई देगी। ये है एज ब्राउज़र की मेन विंडो। तो आप यहाँ से डिफरेंट साइट्स को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि सर्फिंग कर सकते हैं। तो ये लुक है एज ब्राउज़र का। अब यहाँ से प्लस के माध्यम से आप नए टैब्स ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप बुकमार्क कर सकते हैं, इंपोर्ट फेवरेट्स कर सकते हैं, प्रोफाइल को साइन कर सकते हैं, प्राइवेट विंडो ओपन कर सकते हैं, स्क्रीन की साइज़ यानी कि जो भी वेबसाइट हमें यहाँ पे दिखेगी उसको हम यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, डाउनलोड्स यहाँ से चेक होता है, ऐप्स यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं, एक्सटेंशन यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, डेली ब्राउजिंग डेटा कर सकते हैं, प्रिंट का ऑप्शन भी दिया गया है। कुछ आपको डेटा प्रिंट करना होगा वेबसाइट का तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। उसका शॉर्टकट भी है Ctrl+P। वैसे ही हिस्ट्री डिलीट का शॉर्टकट है Ctrl+Shift डिलीट। स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन अभी यहाँ पे स्प्लिट हो गई 2 साइड्स में, तो आप यहाँ से स्क्रीन को भी स्प्लिट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं स्क्रीन्स के, कुछ फाइंड करना तो फाइंड कर सकते हैं। सेटिंग्स का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको एज में मिल जाते हैं। और यहाँ पे को पायलट का भी ऑप्शन दिया गया है, आप इसे भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये था माइक्रोसॉफ्ट एज, जो कि इनबिल्ट वेब ब्राउज़र आता है विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 में। तो बड़ा अच्छा ब्राउज़र है, आप इसे भी बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार यूज़ करके ज़रूर देखना। हम क्रोम फायरफॉक्स तो यूज़ करती ही, उसी के साथ साथ एज भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है यूज़ करने के लिए, तो आपको वो भी यूज़ करना चाहिए। पे हमें क्या दिख रहा है, डेस्कटॉप 1, यानी कि हमारा करंट जो डेस्कटॉप है वो। अगर हम न्यू डेस्कटॉप क्रिएट करते हैं तो दूसरा डेस्कटॉप भी क्रिएट होगा हमारे सामने, तो हम दोनों डेस्कटॉप को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन हमें यहाँ पे बड़ा ही अच्छा विंडोज़ 11 में दिया गया है। मल्टीपल डेस्कटॉप्स हम यहाँ पे सेट करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक सर्च वाला ऑप्शन है, एक सर्च बार है, इसी माध्यम से हम विंडोज़ में एप्लीकेशन और कुछ डेटा और कुछ जो परमिशन रहेंगे तो उसे सर्च कर सकते हैं। तो एक अच्छा फीचर्स यहाँ पे है। तो अभी ये स्टार्ट बटन है, जैसे हम इसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऐसे व्यू हो जाता है। तो ये व्यू विंडोज़ 10 के मुकाबले बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बड़े ही आसानी से दिख जाएंगी। यहाँ पे एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है उसको पिन किया गया है, जैसे कि एज ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट 365 दिया गया है, आउटलुक है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर्स है, सेटिंग का ऑप्शन है, फोटोज़ है, ये इनबिल्ट एक्सबॉक्स सॉल्टर गेम्स है, पेन का ऑप्शन है, इनबिल्ट लिंक्डइन का एक ऑप्शन दिया गया है, कैलकुलेटर है, क्लॉक है, नोटपैड है, स्नैपिंग टूल है एंड एक्सप्लोरर है। अगर आप ऑल ऐप्स पे क्लिक करते हैं तो आपको सारे ऐप्स अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे दिख जाएंगे। ये सारी के सारी लिस्ट है सारे ऐप्स की अल्फ़ाबेटिकली। तो बैक करके हम वापस इस स्क्रीन पे आ सकते हैं। अभी यहाँ पे रिकमेंडेड दिया गया है मोर में, इसे हम क्लिक करेंगे, ये रिकमेंडेड सेटिंग आपको यहाँ पे दिख जाती है, जैसे कि गेट स्टार्टेड, वेलकम टू विंडोज़, इंस्टॉल ऐप्स वगैरह सब। उसी के साथ साथ नीचे हमें हमारा यूज़र प्रोफाइल दिखता है और यहाँ पे हमें एक बटन है पावर का। इसकी माध्यम से हम सिस्टम को स्लीप मोड में डाल सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं और शट डाउन भी यहाँ से ही होता है। तो देखिए इन सब में हमारा एक मेन ऑप्शन है सेटिंग्स। अब हम उसके बारे में जानेंगे। जैसे हमने डबल क्लिक की है सेटिंग के नाम के ऊपर यानी कि ऑप्शन के ऊपर, तो हमारे सामने ये विंडो आ चुकी है।
तो अभी होम टैब पे क्लिक है, तो होम टैब में हमें क्या क्या दिख रहा है, हमारा यूज़र नेम है, ईथरनेट कनेक्टेड है या नहीं है, विंडोज़ अपडेट कब चेक हुआ है, विंडोज़ एक्टिवेट है या नहीं है, उसके साथ ही साथ रिकमेंडेड सेटिंग्स हमें यहाँ पे दिखती है। स्टोरेज के रिगार्डिंग सेटिंग्स है, साउंड के रिगार्डिंग सेटिंग्स है, स्क्रीन लॉक के रिगार्डिंग सेटिंग है। देखिए अब स्टोरेज में हम जाते तो हमें क्या क्या दिखता है। तो स्टोरेज में हमें दिख रहा है, जैसे कि मैंने पहले आपको दिखाया था कि स्टोरेज यूटिलाइज कैसे हुई है, कहाँ पे कितना स्पेस गया है, वो सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखते हैं। उसी के साथ साथ स्टोरेज मैनेजमेंट का ऑप्शन है, हम स्टोरेज सेंस को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी कि वो ऑटोमेटिकली स्पेस फ्री करेगा, टेम्परेरी फाइल डिलीट करेगा। यहाँ पे क्लीनअप रिकमेंडेशन भी हम सेट कर सकते हैं। तो ये स्टोरेज के रिगार्डिंग सेटिंग्स हमें यहाँ पे मिल जाती है। उसी के साथ साथ नीचे इंस्टॉल ऐप्स दिया गया है, तो यहाँ पे हमें दिखता है कि एक्चुअल इंस्टॉलेशन क्या क्या है सिस्टम में। कैमरा वाला एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप डिवाइस को पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको इस होम टैब में मिलते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है सिस्टम वाला टैब। जैसे हम सिस्टम को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने हमें दिखता है कि डिस्प्ले वाला एक ऑप्शन, अगर आपके विंडोज़ एक्टिवेट रहेंगे तो यहाँ पे विंडोज़ एक्टिवेटेड आएगा, और आप अगर एक्टिवेट नहीं रहेंगे तो यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन इस केस में हम माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड की हुई एक ट्रायल वर्जन वाली ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 11 हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें ये मैसेज आ रहा है। तो डिस्प्ले की सेटिंग्स हमें यहाँ पे दिखती हैं। जैसे हम डिस्प्ले में जाते हैं तो हमारे सामने ब्राइटनेस एंड कलर का एक टैब आता है, उसके अंदर हमें ये ऑप्शन दिए गए रहते हैं। नाइट लाइट्स यूज़ वार्मर कलर टू हेल्प ब्लॉक ब्लू लाइट्स, तो ये आप ऑन ऑफ इसके माध्यम से कलर कर सकते हैं। कलर प्रोफाइल की सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ पे एक HDR मोड भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। स्केल एंड लेआउट वाला एक सेक्शन है, उसके अंदर आप टेक्स्ट साइज, ऐप्स की साइज को चेंज कर सकते हैं 100 to 125% तक। डिस्प्ले रेजोल्यूशन वाला एक सेटिंग है, यहाँ पे आपकी सिस्टम के रेजोल्यूशन की सेटिंग आपको दिखाई देती है। ये कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको हिडन दिख रहे हैं क्योंकि ये विंडोज़ एक्टिवेटेड नहीं है, इसकी वजह से। इसे आप विंडोज़ एक्टिवेट कर लेते हैं या अपडेट हो जाती है तो ये सारे ऑप्शंस आपको विजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे एक डिस्प्ले ओरिएंटेशन वाला ऑप्शन है, तो अब ये डिस्प्ले ओरिएंटेशन लैंडस्केप में है, तो आप उसको पोर्ट्रेट में कर सकते हैं, लैंडस्केप फ्लिप में कर सकते हैं, पोर्ट्रेट फ्लिप में कर सकते हैं। मल्टीपल डिस्प्ले यहाँ पे आप देख सकते हैं। एडवांस डिस्प्ले का भी एक ऑप्शन दिया गया है, ग्राफिक्स का भी ऑप्शन दिया गया है। तो इस सारे ऑप्शन आप सिस्टम में डिस्प्ले में जाके चेक कर सकते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन है सिस्टम में साउंड। भी साउंड में हमें क्या दिख रहा है, आउटपुट वाला एक ऑप्शन है, उसमें स्पीकर्स की सेटिंग हम कर सकते हैं। चूज वेयर टू प्ले साउंड, एप्स माइट हैव देयर ओन सेटिंग्स कर सकते हैं। वॉल्यूम्स रिगार्डिंग सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। इनपुट्स क्या क्या है अपने सिस्टम को, यहाँ से उसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। एडवांस ट्रबल शूटिंग कुछ रहा साउंड के रिगार्डिंग, तो उसे भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल साउंड डिवाइसेस की सेटिंग्स आप कर सकते हैं। वॉल्यूम मिक्सर की सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी एक नीचे एक ऑप्शन है, और इसे हम सेक्शन पे कह सकते हैं, नोटिफिकेशन। इसमें हमें ऐप्स को अलर्ट जो आते हैं, यानी कि ऐप्स के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन, सिस्टम के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन, यहाँ से आप सेट यानी कि ऑन और ऑफ कर सकते हैं। देखिए नोटिफिकेशन एरिया में गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम ऐप्स एंड अदर सेंडर्स, तो इसे है जैसे ऑन है हमारा, कुछ भी नोटिफिकेशन अगर सिस्टम से हमें आता है या ऐप से हमें आता है तो स्क्रीन पे हमें डिस्प्ले होता है। अगर ऑफ करेंगे तो कुछ भी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। डू नॉट डिस्टर्ब वाला एक ऑप्शन है, नोटिफिकेशन विल सेंड डायरेक्ट टू नोटिफिकेशन सेंटर, ऐसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। टर्न ऑन डू नॉट डिस्प्ले ऑटोमेटिकली, ये एक सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। नोटिफिकेशन की प्रायोरिटीज़ को यहाँ से सेट कर सकते हैं।
फोकस वाला ऑप्शन है। इसी के साथ साथ नोटिफिकेशन फ्रॉम एप्स एंड अदर सेंडर्स, उसमें हमें स्टोरेज सेटिंग्स की नोटिफिकेशन ऑन ऑफ यहाँ से मिलती है। सेटिंग्स की नोटिफिकेशन की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। स्टार्टअप ऐप नोटिफिकेशन की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। तो एक सिस्टम के अंदर नोटिफिकेशन वाला सेक्शन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक फोकस वाला ऑप्शन हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, जैसे हम सेक्शन को स्टार्ट करते हैं तो ये सारे ऑप्शन हमें दिखते हैं। शो द टाइमर इन क्लॉक एप्स, हाइड बैचेस ऑन टास्क एप्स, हाइड फ्लैशिंग ऑन टास्क एप्स, टर्न ऑन डू नॉट डिस्टर्ब। इसको आप इसके माध्यम से ऑन ऑफ कर सकते हैं। पावर एंड बैटरी वाले का ऑप्शन है। अगर लैपटॉप रहेगा तो बैटरी का ऑप्शन आपको मिलेगा, अदरवाइज पावर वाले सारे ऑप्शंस आपको इस केस में मिल जाएंगे। देखिए इसके अंदर हमें, अभी लैपटॉप है मेरा, तो इसके अंदर हमें बैटरी की रिमेनिंग परसेंटेज हमें यहाँ पे दिखती है। इमरजेंसी रिकमेंडेशन टैब हमें दिखता है। पावर मोड सिलेक्शन का टैब हमें है। आपको कौन सा मोड चाहिए आप उसके हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बेस्ट पावर एफिशिएंसी, बैलेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस। उसी के साथ साथ स्क्रीन टाइमर टॉल ऑप्शन है। उसमें हमें प्लग इन टर्न माई स्क्रीन ऑफ आफ्टर 5 मिनट्स, ऑन बैटरी मोड पे रहेगा तो स्क्रीन को कब ऑफ करना है, कितने मिनट के बाद, तो सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिलती हैं। उसकी के साथ साथ एनर्जी सेवर्स की एक सेटिंग आपको यहाँ पे मिलती है। बैटरी यूजेस आपको यहाँ से पता चलता है। पावर एंड स्लीप कंट्रोल्स वाले ऑप्शन भी आपको यहाँ से ही मिलते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको इस सेक्शन में मिल जाते हैं, सिस्टम के अंदर पावर एंड बैटरी के सेक्शन में। देखिए पहले हमने स्टोरेज का एक ऑप्शन देखा था, तो वही ऑप्शन हमें इसमें भी दिखाई दे रहा है। इसमें भी हमें वही दिखाई देगा कि सिस्टम की एक्चुअल स्टोरेज कितनी है, ऑक्यूपाइड स्पेस कितनी है, फ्री स्पेस कितनी है। यहाँ पे नियर बाय शेयरिंग वाले का ऑप्शन हमें दिया गया है। इस ऑप्शन की माध्यम से हम अदर सिस्टम को और नियर बाय सिस्टम को ब्लूटूथ की मदद से कनेक्ट करके हम फाइल्स, फोटोज शेयर कर सकते हैं। एक मल्टीटास्किंग का ऑप्शन है। स्नैप विंडोज डेस्कटॉप टास्क स्विचिंग, इसकी मदद से हम वो कर सकते हैं। देखिए अभी स्नैप विंडोज वाला ऑप्शन हमारा ऑन है, तो हम स्नैप विंडोज को ऑटोमेटिकली रिसाइज एंड अरेंज देम इनटू लेआउट, ये ऑप्शन हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। शो टैब्स फ्रॉम एप्स व्हेन स्नैपिंग और प्रोसेसिंग, अल्टर टैब विथ 3 मोस्ट रिसेंट टैब्स हमें दिखाई देंगे। जैसे हम अल्टर टैप करेंगे तो डेस्कटॉप भी हम यहाँ से स्विच कर सकते हैं। टाइटल बार विंडोज शेक वाले ऑप्शन हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारे मल्टीटास्किंग के ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। आप जैसे ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो आपको उसके बारे में बड़े अच्छे से समझ में आएगा। नीचे वाला एक डेवलपर ऑप्शन है जो कि डेवलपर लोगों के लिए है। उसके अंदर हम जाके भी देख सकते हैं डेवलपर मोड ऑन ऑफ कैसे करना है, हम यहाँ से कर सकते हैं। डिवाइस पोर्टल ऑन ऑफ कर सकते हैं। डिवाइस डिस्कवरी को हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड टास्क को हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। फाइल एक्सप्लोर की सेटिंग्स है, रिमोट डेस्कटॉप की सेटिंग्स है, टर्मिनल की सेटिंग है, पावर शेल की सेटिंग्स है, अनेबल सूडो की एक सेटिंग्स है, डेव ड्राइव की कुछ सेटिंग्स यहाँ पे हमें दिखती। तो ये सारे ऑप्शन डेवलपर लोग यूज़ करते हैं, तो उनके लिए ये टैब बनाया गया है। तो लोकल यूज़र के लिए ये टैब का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। एक्टिवेशन का एक टैब है, इम्पोर्टेंट टैब है सबके लिए। तो यहाँ से आप अपने विंडोज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक्टिवेशन स्टेट देख सकते हैं, नॉट एक्टिव है क्योंकि हम एक फ्री ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एक्टिवेट नहीं है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट की डाल के एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे आपका ट्रायल पीरियड एक्सपायर होता है तो आपको लीगल
विंडोज़ 11 लाइसेंस की परचेस करनी है और उसको यहाँ पे एंटर करके उसको एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे हमारा विंडोज़ 11 प्रो वाला वर्जन भी दिख रहा है। ट्रबल शूट वाला एक ऑप्शन दिया गया है, इसके माध्यम से हम कुछ प्रॉब्लम्स को फाइंड कर सकते हैं, उसे ट्रबल शूट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। रिकमेंडेड ट्रबल शूटर प्रेफरेंस, आस्क मी बिफोर रनिंग, रिकमेंडेड ट्रबल शूट हिस्ट्री यहाँ पे हमें दिखती है, अदर ट्रबल शूटर्स भी हमें यहाँ पे दिख जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, तो आप जैसे यूज़ करेंगे आपको इसके बारे में पता ही चलेगा। रिकवरी वाला एक ऑप्शन है, जैसे हम रिकवरी टैब में जाते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है। देखिए, सिस्टम के अंदर रिकवरी टैब है, उसके अंदर हमें मिलता है फिक्स प्रॉब्लम विदाउट रिसेटिंग योर पीसी वाला एक ऑप्शन है, फिक्स प्रॉब्लम यूजिंग विंडोज़ अपडेट वाला एक ऑप्शन है। ये दोनों के दोनों ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ रिकवरी ऑप्शन दिए गए हैं, हम इस पीसी को रिसेट कर सकते हैं। जैसे हम पीसी को रिसेट करेंगे तो हमारा सिस्टम नए जैसे हो जाता है। और एक एडवांस स्टार्टअप वाला ऑप्शन दिया गया है। देखिए, रिसेट दिस पीसी, चूज कीप और रिमूव योर पर्सनल फाइल्स एंड देन रीइंस्टॉल विंडोज़। तो आप फाइल को कीप भी कर सकते हैं और सारे के सारा फ्रेश भी रिसेट कर सकते हैं। भाई एडवांस स्टार्टअप क्या है? रिस्टार्ट योर डिवाइस टू चेंज स्टार्टअप सेटिंग्स इंक्लूडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम डिस्क और यूएसबी ड्राइव। तो ये दो इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो सिस्टम के अंदर रिकवरी टैब है, उसी के अंदर हमारे सारे इम्पोर्टेंट ऑप्शन हमें यहाँ पे दिख रहे हैं और मिल जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे दिया गया है ये, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम विथ योर पीसी और वांट टू रीसेट, these recovery options might help you. Projecting to this PC, तो एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं? प्रोजेक्ट योर विंडोज फोन और पीसी टू दिस स्क्रीन एंड यूज इट्स कीबोर्ड, माउस एंड अदर डिवाइसेस। तो हम इसे यूज कर सकते हैं वायरलेसली। अब एक रिमोट डेस्कटॉप वाला ऑप्शन हमारे सामने दिख रहा है। तो रिमोट डेस्कटॉप यूजर्स कनेक्शन परमिशंस, ये इसके अंदर होता है। तो रिमोट डेस्कटॉप, कनेक्ट एंड यूज दिस पीसी फ्रॉम अदर डिवाइस यूजिंग रिमोट डेस्कटॉप ऐप्स। जैसे हम इसे ऑन करते हैं तो विंडोज़ के अंदर एक इनबिल्ट रिमोट डेस्कटॉप का फंक्शन है, तो हम इस पीसी को उसके माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से आप उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो उसके अंदर भी हमें रिक्वायर्ड डिवाइस टू यूज नेटवर्क लेयर ऑथेंटिकेशन टू कनेक्ट रिकमेंडेड वाला ऑप्शन मिल जाता है। रिमोट डेस्कटॉप पोर्ट नंबर है 3389। यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप यूजर से हु कैन रिमोटली एक्सेस दिस पीसी, उसे हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड वाला एक फंक्शन है, यहाँ पे क्लिपबोर्ड हिस्ट्री सेव कर सकते हैं ये बटन को ऑन करके। इसे हम कॉपी कट कुछ करते तो उसकी हिस्ट्री यहाँ पे सेव होती है। सिंक अक्रॉस डिवाइसेस, इसको हम अदर डिवाइसेस में भी सिंक कर सकते हैं। ऐसे क्लियर क्लिपबोर्ड डेटा कर सकते हैं। यहाँ पे सजेस्टेड एक्शन दिया गया है, गेट सजेशन फ्रॉम एक्शन व्हेन यू कॉपी अ डेट, टाइम और फ़ोन नंबर। वो सारा का सारा सजेशन हमें मिलता है, उसकी हिस्ट्री भी यहाँ पे सेव होती है। सिस्टम कंपोनेंट्स, तो एक ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे सिस्टम के कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या हमें फाउंड हुआ है? क्रॉस डिवाइस एक्सपीरियंस होस्ट है, डेव होम्स है, गेम बार है, हेल्प वाला है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, फ़ोन लिंक है, विंडोज़ एप्लीकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एनहांसमेंट है, विंडोज़ सिक्योरिटी है। तो ये इनबिल्ट सिस्टम कंपोनेंट्स हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शनल फीचर्स भी आप एक्सेस कर सकते हैं।
उसकी हिस्ट्री भी यहाँ पे मेंटेन होती है, तो यहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको सिस्टम के टैब के अंदर मिलते हैं। अभी हमारा सिस्टम टैब देख के तो हो चुका है। उसके बाद आता है ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस। इसके अंदर हमें क्या मिलता है, ब्लूटूथ वाले डिवाइसेस जो कनेक्टेड है वो हमें दिखते हैं। ये देखिए, डिवाइसेस के अंदर हमें ब्लूटूथ वाले डिवाइस मिलते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, पेन, ऑडियो डिस्प्ले, डॉक्स एंड अदर डिवाइस। उसको हम यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। जैसे हम ऐड डिवाइस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ऑप्शन मिल जाते हैं, ब्लूटूथ, वायरलेस डिस्प्ले डॉक्स और एवरीथिंग एल्स। तो ये हम चूज़ करके उस डिवाइस को ऐड कर सकते हैं। नीचे प्रिंटर और स्कैनर है। इस ऑप्शन का यूज़ करके हम प्रिंटर और स्कैनर को सिस्टम के अंदर ऐड कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम उसे ऐड करते हैं तो उसकी लिस्ट हमें यहाँ पे दिखाई देती है। तो नीचे मोबाइल डिवाइस वाले का ऑप्शन है। इसकी मदद से आप मोबाइल डिवाइसेस को कंप्यूटर से इंस्टेंटली एक्सेस कर सकते हैं। कैमरास वाला का ऑप्शन है। कनेक्टेड कैमराज यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। माउस बटन्स, माउस पॉइंटर, स्क्रोलिंग वाले का ऑप्शन है। माउस के रिगार्डिंग कुछ भी सेटिंग करनी हो तो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। टच पैड के रिगार्डिंग कुछ सेटिंग रहे तो आप उसे यहाँ से सेट कर सकते हैं। सिस्टम को आपने कुछ पेन और विंडोज़ लिंक किया होगा तो उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑटो प्ले की सेटिंग आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं। जिसका मतलब भी कुछ भी डिवाइसेस आपने सिस्टम को कनेक्ट करके रखा है, यानी कि सपोज मान लीजिए डीवीडी ड्राइव है, तो जैसे आप कुछ भी डीवीडी एंटर करते हैं ड्राइव में तो उसके बाद सिस्टम को एक्शन क्या लेना है तो वो सेटिंग आप यहाँ से ऑटो प्ले की कर सकते हैं। USB रिलेटेड सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता है, बैटरी से और इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। तो ये था ब्लूटूथ एंड डिवाइस वाला सेक्शन। उसी के बाद एक सेक्शन आता है नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो इसके अंदर हमें नेटवर्क एंड इंटरनेट रिलेटेड सेटिंग्स मिल जाती है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज़ वाला ऑप्शन है। इंटरनेट का डेटा कितना यूज़ किया गया है वो मिलता है। इंटरनेट को ईथरनेट से कनेक्टेड है या नहीं हमारा सिस्टम यहाँ पे डिस्प्ले होता है। देखिए, ये ईथरनेट वाला सेटिंग है। इसके अंदर जैसे हम कुछ लैन केबल वगैरह प्लग करते हैं तो यहाँ पे हम उसको ऑथेंटिकेशन मिलता है। IP सेट कर सकते हैं, DNS सेटिंग कर सकते हैं, VPNs की सेटिंग कुछ यहाँ से कर सकते हैं। सिस्टम को एरोप्लेन मोड पे डालना है तो यहाँ से आप उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। प्रॉक्सी रिलेटेड सेटिंग आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। डायल अप सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। एडवांस नेटवर्क की सेटिंग भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये इतने सारे ऑप्शन आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट वाले सेक्शन में मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है पर्सनलाइजेशन। तो पर्सनलाइजेशन में क्या होता है, देखिए, आप पर्सनलाइजेशन में अपने डेस्कटॉप स्क्रीन को थीम्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 थीम्स दी गई है, उसे आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। उसी के साथ साथ आप बैकग्राउंड्स की सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आपका विंडोज एक्टिवेट रहेगा आपको सारे के सारे ऑप्शंस वो प्रॉपर तरीके से दिख जाएंगे। कलर्स की सेटिंग्स कर सकते हैं। उसके अंदर आपको ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट भी मिलता है, कलर थीम्स भी मिलती है, एसेंट कलर भी मिलते हैं। थीम्स की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। थीम्स को मैनेज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। डायनामिक लाइटिंग की सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। स्क्रीन लॉक्स की सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे इमेजेस आती है, ऐप्स आते हैं, एनिमेशन आती है, उसकी सेटिंग सारी की सारी आप स्क्रीन लॉक के माध्यम से कर सकते हैं। टेक्स्ट इनपुट्स की सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अंदर आता है आपका टच कीबोर्ड है, वॉइस टाइपिंग है, इमोजीज है, मोर ऑप्शंस है। स्टार्टअप ऐप्स की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। टास्क बार की सेटिंग्स, बिहेवियर्स, कुछ आइटम पिन करें टास्क बार को, उसकी सेटिंग आपको यहाँ से मिलती है। सिस्टम के अंदर कौन से फॉन्ट्स इंस्टॉल है उसको मैनेज कैसे करना है, देखना कैसे,
उसी के सारे ऑप्शंस आपको इस फॉन्ट्स वाले ऑप्शन में मिल जाते हैं। नीचे है ऐप्स वाला ऑप्शन, तो उसके अंदर आपको इंस्टॉल ऐप्स मैनेज कर सकते हैं, एड ऑन्स ऐप सेटिंग कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट ऐप्स आपको क्या रखने हैं उसकी सेटिंग कर सकते हैं। मैप्स का ऑप्शन है, ऐप्स और वेबसाइट वाला ऑप्शन है, वीडियो प्लेबैक का ऑप्शन है, स्टार्टअप्स वाला ऑप्शन है। नीचे अकाउंट वाला ऑप्शन, अकाउंट में हमें क्या क्या दिखता है। अकाउंट में हमें हमारा सिस्टम के अंदर जो अकाउंट है वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है, और जितने सारे अकाउंट्स यहाँ पे अवेलेबल है वो सारे डिस्प्ले होते हैं। उसके साथ आपको दिखता है कि अकाउंट कौन सा है, आपका एडमिनिस्ट्रेटर या लोकल अकाउंट है, उसका नीचे नाम देके यहाँ पे डिस्प्ले होता है। अभी योर इन्फो में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप योर इन्फो में जाते हैं तो आपको यहाँ पे आपके अकाउंट का नाम मिलता है। एडजस्ट योर फोटो, आप कैमरे के माध्यम से इस पर फ़ोटो ले सकते। अगर आपके सिस्टम में आपका फ़ोटो है तो उसे भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। साइन इन के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। देखिए साइन इन के ऑप्शन में हमें क्या क्या मिलता है। फेस रिकग्नाइजेशन के माध्यम से आप विंडोज़ को साइन इन कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट रिकग्नाइजेशन के माध्यम से आप विंडोज़ को साइन इन कर सकते हैं। पिन सेट कर सकते हैं आप साइन इन स्क्रीन के लिए। सिक्योरिटी की सेट कर सकते हैं, पासवर्ड सेट कर सकते हैं, पिक्चर पासवर्ड भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ एडिशनल सेटिंग्स है, और आप यहाँ से एडिशनल सेटिंग भी देख सकते हैं क्या क्या है दी गई है इसमें। ईमेल एंड अकाउंट की सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। विंडोज़ बैकअप रिगार्डिंग सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिलती है। अदर यूज़र्स कौन से हैं उसकी सेटिंग मिलती है, यानी कि स्कूल और वर्क यूज़र है या अदर है, ऐसा एक्सेस वर्क और स्कूल यहाँ से कर सकते हैं। पास की सेटिंग्स यहाँ से मिलती है। अभी उसी के साथ साथ रिलेटेड सेटिंग्स क्या है, अकाउंट प्राइवेसी है, सब्सक्रिप्शन है, रिवार्ड्स है, पेमेंट्स ऑप्शन है, ऑर्डर हिस्ट्री है, अकाउंट एंड बिलिंग हेल्प्स है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अकाउंट्स के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। अभी नीचे क्या है, टाइम एंड लैंग्वेज वाला एक ऑप्शन है। उसके अंदर हमें क्या मिलता है, करंट टाइम हमें दिखता है, डे कौन सा है दिख रहा है हमें, मंथ कौन सा दिख रहा है, टाइम जोन कौन सा है वो दिख रहा है, रीजन कौन सा दिख रहा है, उसकी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। डेट टाइम को आप सेट कर सकते हैं, लैंग्वेज या रीजन को आप सेट कर सकते हैं। टाइपिंग की सेटिंग्स है, कुछ स्पीच की सेटिंग्स है। तो यदि इंस्टॉल करने के टाइम पे आपके डेट एंड टाइम रॉन्ग हो जाती है, लैंग्वेज रीजन रॉन्ग हो जाता है, तो उसको आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। तो टाइम एंड लैंग्वेज वाले ये सारे ऑप्शन थे। अब एक गेमिंग वाला ऑप्शन है, वो तो कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं, तो हम इसके बारे में नहीं जानेंगे। और एक्सेसिबिलिटी वाला एक ऑप्शन है। एक्सेसिबिलिटी में हमें दिख रहा है विजन, ये सारे के सारे ऑप्शन विजन के रिगार्डिंग है। तो इसके अंदर टेक्स्ट साइज आप सेट कर सकते हैं। विजुअल इफेक्ट्स रोल बार के लिए क्या रखना है, ट्रांसपेरेंसी क्या रखनी है, एनिमेशंस, नोटिफिकेशन, टाइम आउट, ये सारे के सारे इफेक्ट्स आप विजुअल इफेक्ट्स यहाँ से सेट कर सकते हैं। माउस पॉइंटर एंड टच के रिगार्डिंग सेटिंग्स यहाँ से आपको मिलती है। टेक्स्ट कर्सर आप यहाँ से डिफरेंट सेट कर सकते हैं। मैग्नीफायर सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। कलर फिल्टर्स की सेटिंग्स आपको यहाँ से एक्सेस हो जाती है। कॉन्ट्रास्ट थीम्स यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। नरेटर यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। हियरिंग सेक्शन में ऑडियो रिलेटेड ऑप्शन आपको मिलते हैं, जैसे कि ऑडियो, उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन, हियरिंग डिवाइसेस है, कैप्शंस है। इंटरेक्शन में स्पीच वाला एक ऑप्शन है, कीबोर्ड वाला ऑप्शन है, माउस वाला ऑप्शन है, आई कंट्रोल वाला ऑप्शन है। ये चार ऑप्शन इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें मिलते हैं। तो अब है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाला ऑप्शन। उसके अंदर हमें सिक्योरिटी टैब मिलता है, विंडोज़ प्रोटेक्शन वाला एक टैब मिलता है, ऐप्स प्रोटेक्शन वाला एक टैब मिलता है। देखिए कितने सारे ऐप्स हैं। तो सिक्योरिटी में आप विंडोज सिक्योरिटी वाले ऑप्शन है, जैसे कि एंटीवायरस इनबिल्ड है, ब्राउज़र से फायरवॉल है, नेटवर्क प्रोजेक्शन फॉर योर डिवाइस, ये सारे के सारे सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। फाइंड माई डिवाइस में आप डिवाइस ट्रैकिंग वाला एक ऑप्शन है,
आपका डिवाइस कहाँ से ट्रैक होता है उसकी ऑन ऑफ सेटिंग ऐसे कर सकते हैं। यदि आपका डिवाइस लॉस होता है और आपका ऑप्शन ऑन है तो डिवाइस फाइंड के लिए ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। डिवाइस इंक्रिप्शन वाला एक ऑप्शन है। हेल्प प्रोटेक्ट योर फाइल्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यहाँ से वो आप डेटा डिवाइस के अंदर जो है उसको एनक्रिप्ट कर सकते हैं। विंडोज़ परमिशन है, जनरल है, उसके अंदर एडवर्टाइजिंग आईडी, लोकल कंटेंट, ऐप लॉन्चेस, सेटिंग, सजेशन, प्रोडक्टिविटी टूल्स, इसके सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। स्पीच के अंदर ऑनलाइन स्पीच रिकग्निशन फॉर डिक्टेशन एंड अदर वॉइस बेस्ड इंटरेक्शन वाली सेटिंग्स यहाँ से मिलती है। लिंकिंग एंड टाइपिंग पर्सनलाइजेशन वाली सेटिंग्स है। डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक वाला ऑप्शन है। जो कि सारी एक्टिविटी हम विंडोज़ में करते हैं तो सारे के सारे आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। सर्च परमिशन यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सर्चिंग विंडोज़ को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ऐप्स को परमिशन आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, वॉइस एक्टिवेशन, नोटिफिकेशन, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट्स, कैलेंडर, फोन कॉल्स, कॉल हिस्ट्री, ईमेल, टास्क, मैसेजिंग, रेडियोस, अदर डिवाइसेस, ऐप डायग्नोस्टिक, ऑटोमेटिक फाइल डाउनलोड, डॉक्यूमेंट डाउनलोड फोल्डर्स, म्यूजिक लाइब्रेरी, पिक्चर्स, वीडियोस, फाइल सिस्टम, स्क्रीनशॉट बॉर्डर्स, स्क्रीनशॉट्स एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इसकी परमिशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब भी लास्ट वाला एक सेक्शन इसमें है, उसका नाम है विंडोज़ अपडेट। देखिए इसमें हमें क्या मिलता है। ऐसे हम हमारे विंडोज़ को चेक कर सकते हैं कि कौन सी अपडेट अभी अवेलेबल है। तो चेक फॉर अपडेट को क्लिक करने के बाद हमें वो मिल जाता है। अगर आपके विंडोज़ अपडेट रहेगी तो आपको यहाँ पे ग्रीन टिक मिलेगा और यू आर अप टू डेट ऐसे मैसेज आपको डिस्प्ले होगा। अभी गेट द लेटेस्ट अपडेट एज सुन एज दे आर अवेलेबल, अगली जैसे हम ऑन करते हैं तो जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट कुछ विंडोज़ लाती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाती है। विंडोज़ अपडेट को हम यहाँ से पॉज कर सकते हैं फॉर 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक। अपडेट हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हैं। कुछ एडवांस ऑप्शन है, विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम वाले ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शन आपको इस सेटिंग्स वाले टैब में मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी विंडोज़ 11 24H2 की टूर गाइड वाली एक वीडियो। इसके माध्यम से मैंने आपको दिखाया विंडोज़ 11 कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या फीचर्स है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।